संख्या 5824 ये 11 से डिविजिबल है, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि 5 + 2 कितना हुआ 7 एंड 7 प्लस ये स्टार, यानी कि 7 में कोई एक संख्या हमको जोड़ना है, यानी कि जो भी संख्या होगा वो हमें यही मिलेगा। अब बाकी जो अल्टरनेट नंबर है हम उसको देखेंगे, तो 8 + 4 कितना हो गया 12। तो 7 प्लस वो नंबर जो कि अननोन है और प्लस यहाँ पे 8 + 4 12 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा या तो 0 हो या तो फिर 11 हो या फिर कुछ ऐसा ही संख्या जैसे जो 11 से कटने वाला हो, जैसे 22 33 ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 में अगर 5 ऐड होता है तो वो 12 हो जाएगा, तो वैसे कंडीशन में 0 आ जाएगा। लेकिन कौन सा ऐसा संख्या जोड़े कि 11 है, तो यही देख लेते हैं कि 11 आने का मतलब है कि 12 और 11 कितना 23, तो इसका सम कितना होना चाहिए 23। तो 7 में कौन सा एक अंक का संख्या हम लिखेंगे कि 23 हो, पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 ही होगा। तो ये है वो संख्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + 7 इसका सम कितना होता है। तो 5 और 4 9, 3 12 और 2 14, 14 और 7 21। अब 21 में हम ये स्टार वाले स्थान पे जो भी अंक होगा इसको हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगा वो 9 से कटने वाला होगा। तो 9 से कटने वाला कौन कौन सा 9 18 9 3 27। अब यहाँ पे तो 21 है, 21 में कोई एक अंक जुड़ जाने पर 27 आना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमें संख्या मिलेगा उसका वैल्यू 6 होगा। टू एक्स 2y6 ये जो संख्या है ये 36 से डिविजिबल है। तो 36 से डिविजिबल होने का मतलब 4 × 9, यानी कि जो संख्या 4 से और 9 से दोनों से डिविजिबल हो वो संख्या 36 से डिविजिबल होगा। तो 4 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले तो इसका 2 प्लेस का वैल्यू यानी कि y6 जो है वो आपका 4 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 से डिविजिबल होने का मतलब है कि यहाँ पे इस संख्या के जो भी अंक है उसका जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 4 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो 4 के टेबल में जो 6 यूनिट प्लेस वाला होगा वो संख्या होगा 16 और होगा 36। तो इसका मतलब यह है कि y के प्लेस पे या तो 1 होगा या तो फिर 3 होगा। अब 9 से डिविजिबल होने का कंडीशन देखेंगे। तो 9 से डिविजिबल होने का मतलब यह है कि इसके अंकों का सम कितना होना चाहिए 9 से डिविजिबल। तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 10 हुआ। तो 9 से कटने के लिए तो या तो 9 या तो फिर 18 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है कि 10 में x + y का जो सम है उसको अगर हम जोड़ते हैं तो वो 18 होना चाहिए। तो y का वैल्यू को अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना 7 होना चाहिए, तभी तो 1 और 7 8 और 10 18 हो जाएगा। और अगर हम 3 लेते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 5 और इसका वैल्यू 3। अब इसका मतलब ये है कि 7 होगा तो 1 होगा और अगर 5 होगा तो 3 होगा। ये होगा कंडीशन। तो ये इसका एक पेयर होगा। अब यहाँ पर x + y = 7 + 1 = 8 और 5 + 3 = 8 in both condition।